डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? के कृतिवासन को। हाल ही में यूक्रेन को मिग-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना? पोलैंड मिग-29 देने वाला पहला नाटो सदस्य देश बना। हाल ही में स्टार्ट ऑफ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सिक्किम। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान जो है वो देश है जो कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? नासा। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है? 17 मार्च को। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट इसमें टॉप स्थान पर रहा है। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट्स। हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? दलजीत सिंह। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलने वाली रेलगाड़ियां चलेगी? मेघालय। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? अमेरिका का रवि चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं, वो अमेरिका के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में 2 दिवसीय SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ में होगी। हाल ही में किसे वायोकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को वायोकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसको होगा दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हनीवेल ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? बिमल कपूर को हाल ही में हनीवेल के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? श्रीलंका और भारत के बीच में जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। Who has been appointed as the CEO of TCS recently? के कृतिवासन, which has become the first NATO member country to give MiG-29 aircraft to Ukraine recently? Poland MiG-29. In which state will the Startup 20 engagement group meeting be held recently? Sikkim. Which country has recently been out of the list of least development countries? Bhutan. Who has recently unveiled the new generations of spaceships? NASA. When has World Sleep Day been celebrated recently? 17th March. World Sleep Day celebrated 17th March. Which airport has topped the list of world's top airports recently released by Skytrax? Singapore Changi Airport. Who has recently taken over as the Director General of Armed Forces Medical Services? India's senior most military doctors. Daljit Singh. Recently, in which state will electric engine trains run for the first time? Meghalaya. Recently, Ravi Chaudhary has become the Assistant Secretary of the Air Force of which country? America. Ravi Chaudhary has become the Assistant Secretary of Air Force, America. Where will the 2 days SCO Tourism Ministers meeting be held recently? Lucknow. Who has been appointed as the brand ambassador of the Viacom 18 recently? Mahendra Singh Dhoni has appointed as the brand ambassador of Viacom 18 recently. Mahendra Singh Dhoni.
Recently, who has been appointed as the chairman of PFRDA? Deepak Mohanty. Who has been appointed as CEO by Honeywell recently? Bimal Kapoor. Bimal Kapoor has been appointed as CEO by Honeywell recently. Bimal Kapoor. Next questions. Recently, India and which country has inaugurated Geoffrey Wawa in exhibition in India, Delhi, Japan? किस राज्य ने अब करंट अफेयर्स विस्तार से, किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्ष के तहत B20 बैठक की मेजबानी की? सिक्किम। सिक्किम ने 16 मार्च 2023 को गंगटोक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 या बिजनेस 20 बैठक की मेजबानी की। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 4 B20 आयोजनों में से तीसरा था। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 4 B20 में से तीसरा था। TCS के नए CEO कौन होंगे? के कृतिवासन। TCS बोर्ड ने कृतिवासन को 16 मार्च 2023 को प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने 16 मार्च 2023 को घोषणा की कि TCS के MD और CEO राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? INS द्रोणाचार्य को। प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान INS द्रोणाचार्य राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। वन वेल लॉ अवार्ड कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? इसरो। वन वेल लॉ अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रह कंपनी 26 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगी। टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई? मनसुख मांडविया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 16 मार्च 2023 को नई दिल्ली में टीबी जागरूकता संदेश के साथ 75 ट्रकों को टीबी गिला दिए। अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? अमेरिका। भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान 14 मार्च 2023 को US नेवी द्वारा आयोजित लॉन्ग रेंज MRASW एयरक्राफ्ट के लिए समन्वित बहुपार्श्व ASW अभ्यास के तीसरे संस्करण में कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला पहले भारतीय बने? संपना रमेश सिलार। तैराक संपन्न रमेश सिलार 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा किसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। 17 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग घोषणा की है? 10%। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च 2023 को केंद्रीय CISF के अग्निवीरों को 10% की सुरक्षा की घोषणा की है। किस सेंट्रल बैंक ने गवर्नर को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 को पुरस्कार मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। ऐसे ही करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।